चलिए, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखो इधर, अब एक्चुअली में दो चीजें हैं, अभी हम तुम लोग से पूछने जा रहे हैं, समझो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में क्या होता है। चलिए आप एक थोड़ा सा हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप हमको ये बताइएगा कि अगर घर में, अगर मान लेते हैं कि तुम्हें घर बनाना है एक्चुअली में, तो सबसे पहले तुम बाहर का एरिया बाउंड्री डिसाइड करोगे कि सबसे पहले घर का, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि ए मेरा प्लॉट है, चलो छोड़ो, ए मेरा जो है वो आपका मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। अगर हम आपको ये बोले कि इसमें आप जो है वो किचन बाथरूम क्या क्या सब चीज़ें बनाइए, हर एक चीज़ आप बनाइए, और उसके लिए आपको नक्शा तैयार करना है क्या क्या, तो पहले आप इसका बाउंड्री को डिसाइड करोगे या फिर पहले घर का रूम को डिसाइड करोगे? पता चल रहा है तुमको? अगर मान लो सपोज दैट कि ए जो मेरा है वो 60 मीटर है और ए जो है वो पहले 100 मीटर है, तो पहले इस बाउंड्री को अपने में कैप्चर कर लोगे कि पहले रूम हम बनाने चलेंगे? किसका कैप्चर करेंगे? पहले बाउंड्री कैप्चर। अच्छा टाइम पे आ गए तो बैठ, नहीं तो मैंने घर बन जाता। देखो इधर, तो अरे कुछ नहीं, बस स्टार्ट किए है अभी, ठीक है। तो इसमें 60 मीटर है और 100 मीटर है, दो है आपका। अब ये जो है वो मेरा ये प्लॉट है, इस प्लॉट में हम ये चाहते हैं कि कहीं पास जो है वो मान लेते हैं कि हम बालकोनी रखें या फिर आपका जो भी, मतलब बहुत चीज़ें हमको पता है, इसमें पेड़ लगाएं, इधर इधर सब चीज़ लगाना चाहते हैं। इधर स्विमिंग पूल भी खोल दो इसी में, 60 मीटर व 100 मीटर में, ठीक है। तो सब चीज़ हमें करना चाह रहे, तो मान लो कि हमें इसमें कहीं पर जो है वो आपका बाथरूम का जगह है, कहीं पर आपका किचन का जगह है, कहीं पर में हमको पेड़ वगैरह का जगह हमको बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग हमको लोकेशन पे करना है एक्चुअली में, समझो। तो सबसे पहले कोई भी अगर पूछता है, किसी भी बनाने से पहले कोई भी पूछता ये है कि आप बताइए कि आप जो ज़मीन है उसका बाउंड्री का लेंथ कितना है, यही ना डिसाइड करेगा कोई भी। उसके हिसाब से देखता है कि कितना मीटर में कौन आपका आ सकता है, क्या यहाँ पर एक रूम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। अगर रूम नहीं निकल सकता है तो क्या मतलब कितना कम देंगे, ज़्यादा देंगे। अब सोचो, मान लेते हैं कि इसके जस्ट हम अपोजिट करना चाहते हैं कि पहले हम रूम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि हमको ये इतना मीटर, कोई का मतलब है कि हमें रूम कम से कम तो 10 मीटर का चाहिए, वो कहेगा कि हमको 20 मीटर का चाहिए, वो हमको 40। अब मान लेते हैं कि आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ध्यान से समझना, आप अंदर से बनाते हुए बाहर की तरफ आ रहे, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो ये जो 60 मीटर है वो 60 मीटर के अंदर में ना करके 60 से पार भी हो जाएगा। तो बताइए, आप 60 मीटर के जब बाहर चले जाइएगा तो आपको कोई बनाने देगा? लेकिन अगर सपोज दैट, सोचो, अगर हम पहले बाउंड्री बना लेते हैं और अंदर से, हम सुनो, बाहर से किधर जाते हैं? अंदर की तरफ, तो मान लेते हैं कि एक आध को रूम छोटा पड़ जाएगा, तो क्या हमको कोई दिक्कत है? यानी कि अगर सर्वे के अंदर में अगर अंदर को बाउंड्री अगर डिसाइड करना है आपको, तो क्या हम अंदर से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर जाएंगे? ठीक है, तो वही बोला जाता है, जो पहला लाइन बोलता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नोट पार्ट टू होल। पहले समझो जो लिखा हुआ था, पहला प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है, तुम लोग लिखे होगे तो याद होगा, क्या लिखा हुआ, पढ़ो। ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले पूरा करो और उसके बाद फिर अंदर की तरफ धीरे धीरे। और कहीं पर ऑप्शन फिर उसमें पूछता है कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं है, और दूसरा लिखेगा पार्ट टू होल, पार्ट टू होल। मतलब कि सबसे पहले हम छोटा रूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, सब बना लेंगे हम, ठीक है। तब हम बाउंड्री को डिसाइड करेंगे कि बाउंड्री कितना था। क्या हम ऐसा करते हैं जनरल पर्पस के लिए? करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं।
पहले हम वर्किंग फ्रॉम क्या होल, मतलब पहले हम पूरा का करेंगे और फिर उसमें हम छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे इसमें। अब चेन सर्वेइंग करेंगे तो चाहे आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े करके करो, या फिर आपका ट्रैवर्सिंग में छोटे छोटे टुकड़े करना है, जो करना है करो, लेकिन कैसे करना है, बाहर से अंदर की तरफ। ऐसा क्यों, क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हम करते हैं कि बाहर से अंदर की? क्योंकि जो गलतियां होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे अगर हम बाहर का करेंगे तो अंदर में जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो आपका गलतियां होने की जो चांसेस रहेगा वो आपको खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि एक आध रूम अगर मेरा इधर उधर भी हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा का हमको डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अगर आप इसको करने जाओगे बाहर से अंदर की तरफ, तो आप डिसाइड करो कि इसको हम कितना करें, इसको कितना करें, तब तो बीच का जगह बताएगा कि बीच का कितना जगह करें। अगर आपको बाउंड्री नहीं पता है तो एक्चुअली में बीच का कितना जगह छोड़ना है, कितना क्या बलकोनी छोड़ना, आपको पता चलेगा? जब तक आप बाउंड्री डिसाइड नहीं है तब तक आप किसी चीज का लोकेशन बता पाइएगा कि कहां पर क्या छोड़ना है, कहां पर कितना हमको जगह देना है, कभी क्या करना है, क्या कुछ कर सकते हो तुम? यानी कि अगर हमको कहीं पर भी पार्ट में अगर हम दर्शाना चाहते हैं या फिर हम सर्वेइंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला सर्वेइंग हमको ये करना है कि पूरा पार्ट का क्या कर ले, पूरे आपका होल का सर्वे कर ले, उसके बाद फिर पार्ट पार्ट बाय हम देख लेंगे। यानी कि सोचो एक बात फिर से, अगर आपको पूरा गांव का अगर आपको नक्शा तैयार करना है तो पहले आप पूरा गांव को डिसाइड करोगे या फिर पहले किसी एक घर से स्टार्ट करोगे बनाना? पहले पूरा गांव का मान लेते हैं कि पूरा गांव का जो है वो इस प्रकार से आपका गांव है, यहां से स्टार्ट किए सर्वे करना, यहां पर एक घर था, फिर हमको इधर घर मिला, फिर हमको इधर इधर, और ये आपका क्लोज हो गया। अब फिर यहां पर डिसाइड करेंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरा मेन रोड निकला है, या फिर ई मान लेते हैं कि मेरा कोई मेन रोड निकला। अब इस पे हम देखेंगे कि तुम्हारा घर किधर है, इसका घर किधर है, यहाँ पर आपका पेड़ है या फिर कहाँ पास नाला गया है, कहाँ पर रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग किया है, रेलवे का क्रॉसिंग किया मान लेते ई साइड से, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर मान लेते हैं कि पहले हम घर को तुम्हारा डिसाइड करें और बाद में बाउंड्री डिसाइड करें, तो बताओ ये गलती हो सकता है कि नहीं? ज्यादा क्या आपका गलतियां कम होने के बजाय क्या कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब कि जो आपका एरर है वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा, मेरा गलतियां क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि पहले हम तुम्हारा घर बनाए, फिर इसका घर बनाए, फिर हम पेड़ डिसाइड करो, बाद में हमको ये पता चल रहा, बताओ तो क्या लगता है, तुम ऐसा सर्वे करना चाहोगे? नहीं, ठीक है, कि ताकि एरर मेरा जो है वो आपका इधर बाहर की तरफ नहीं आए, अंदर की तरफ हम क्या कर सके, थोड़ा कम करने की कोशिश करें। तो ये आपका था कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नोट पार्ट टू होल, मतलब हमेशा बाहर से कहां जाएंगे, अंदर की तरफ हम शिफ्ट होंगे, मतलब हमें सर्वेइंग ऐसे कर। हाँ बाउंड्री बिल्कुल, मतलब वही कह रहा कि होल टू पार्ट का मतलब ये होता है कि पहले आप पूरा का सर्वे कीजिए और फिर आप बीच में तोड़ तोड़ करके आप सर्वे कर सकते हैं। अगर गांव का सर्वे करना तो पहले आप पूरा गांव देख लीजिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर गांव का बाउंड्री नहीं डिसाइड कीजिएगा, पता चलता है कि करते करते दूसरा के गांव में आप मतलब कि आप चले जाइएगा और फिर बाद में देखिएगा कि वो लगता है कि कुछ गलती हो गया मेरा, तो तुम मतलब कि दूसरा गांव चले जाओगे। जो भी गलतियां होगा वो मेरे अंदर ही तो होगा ना, तो क्या दिक्कत है। मान लेते हैं रूम हमको बनाना था तो यहाँ पर नहीं बना करके थोड़ा कम कर लेंगे, हम अपना शिफ्ट हो जाएंगे कम से कम। तो ये जो होता है, क्या आप रूम घर ये सब जितना भी बनाते हो क्या बिना सर्वे के बनाते हो, क्या बिना नक्शा के बनाते हो? तो नक्शा कैसे तुम बनाते हो? सबसे पहले तो बाउंड्री डिसाइड करते हो, यानी कि यहाँ से सिंपल सा चीजें है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पहला ये ध्यान रखना है कि हमें होल टू पार्ट करना, नोट पार्ट टू होल, बस इतना चीजें। दूसरा चीजें है कि अगर, हाँ दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऑलवेज लोकेट ए पॉइंट एट लीस्ट 2 मेजरमेंट। अभी क्या कह रहा है समझो, दूसरा ये बोल रहा है कि ऑलवेज लोकेट
locate a point at least 2 measurement। 2 measurement ऐसा क्यों बोल रहा है? जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक रोड ऐसे क्रॉस किया हुआ, क्या है, एक रोड ऐसे गया हुआ। मान लेते हैं कि ऐसे मैप में लिखता है ना कहीं भी, या फिर गया पटना रोड, यही लिखता है गया पटना रोड, ये आपका कॉर्स है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कुछ और लोकेशन है, मान लेते हैं यहाँ एक पेड़ है और यहाँ भी एक, मान लेते हैं कि एक फिक्स पोजीशन है जो कि आपका ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है। यहाँ से हमें क्या करना है कि एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट आपका क्या है, ये सी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। इस पॉइंट को लोकेट करना है कि एक्चुअली में गया पटना के रोड में ये सी पॉइंट है कहाँ, इसको कैसे लोकेट करेंगे। और यही 2 पॉइंट से आपको लोकेट करना है, या फिर आप जैसे भी आप अपना पॉइंट ले लीजिए, इस रोड पे आप इसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट कीजिएगा? आपको बताना है कि ये आपको जाएगा इधर। तो अगर मान लो कि हम ऐसा बोले, ध्यान समझो, अगर हम इसमें ऐसा बोले कि यहाँ से आप 40 मीटर के दूरी पे जाइएगा तो आपको सी मिल जाएगा। कहाँ से 40 मीटर के दूरी पे? ए से। अब वो ए से 40 मीटर के दूरी पे कैसे कैसे जा सकता है, समझो। अभी तो मेरे पास एक मेजरमेंट लिए ना, एक यूनिट मैंने लिया, वो आपका क्या था? डिस्टेंस। एक यूनिट मैंने क्या लिया है? डिस्टेंस, जो कि आपका 40 मीटर है। क्या हम इस 40 मीटर से क्या हम पहुंच सकते हैं सी पॉइंट की नहीं पहुंच सकते हैं? देखते हैं। कहां से? ए पॉइंट से। अब बताइए कि अगर हम आपको बोले कि ए पॉइंट से आप 40 मीटर चले जाइए, तो आप तो ऐसा हो सकता है कि आप 40 एन चले जाइएगा। या फिर अगर मान लेते हैं कि एक रेफरेंस आपको हम दे दिए कि चलिए ई गया पटना वाला रोड है, ई एन जो है वो आपको पानी वगैरह पूरा भरा हुआ है, चलिए इसी पोजीशन में आपको जाना है। तो कोई 40 ऐसे जाएगा, कोई 40 ऐसे जाएगा, कोई 40 ऐसे जाएगा, कोई 40 ऐसे जाएगा। क्या वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा? हम आपको बोल दें कि 40 मीटर आप चलिए, एंगल मेजरमेंट करके तो 2 मेजरमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हम सिंगल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। 40 मीटर आपको जाना है। या फिर किसी को मानोगा, एक काम कीजिए सर, मेरा जो घर है वो यहाँ पर एक मेरा घर है, इस पॉइंट पे हम यहाँ से 40 मीटर के दूरी पे आपका इस सी पॉइंट है। तो बताइए, यहाँ से 40 मीटर के दूरी पे है, तो यहाँ से भी तो कोई 40 मीटर ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। मतलब क्या आपको ये फिक्स पॉइंट आपका डिसाइड हो रहा है? सी पॉइंट। लेकिन हम आपको ऐसा बोले कि जो 40 मीटर के दूरी पे एंगल यहाँ से 60 डिग्री है आपका राइट साइड में, सॉरी आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 60 डिग्री 40 मीटर जाइए, तो आप पहुंच जाइएगा कि नहीं एग्जैक्ट आपका सी पॉइंट पे? पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? हाँ बोलो। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो आप मतलब कि एक तो आप एंगल बता दीजिए और दूसरा आप मेजरमेंट बता दिए, तो 2 यूनिट तो कम से कम बताएं ना उसको। हाँ। दूसरा तीसरी में तो मतलब कि वो तो जाएगा ही, जैसे में कि हमको जिस पॉइंट से हम रेफरेंस लिए हैं उसी पॉइंट से हम उसको मूव करवाएंगे। हाँ, जैसे हम ए बी जो लिए हैं वो आपका इस रोड से लिए हैं 60 डिग्री। हाँ, क्योंकि रोड मैंने पास किया है ना, रोड को एक रेफरेंस पॉइंट लिया है ना, ये रोड तो मैंने लिखा है गया पटना वाला रोड है, तो इस रोड से मैंने 60 डिग्री पास करके आपका सी पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए कि नहीं बता दिए। यानी कि एक तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा रहेगा, विदाउट रेफरेंस पॉइंट कैसे किसी को आप डिफाइन कर पाइएगा। और उसमें भी अगर आपको सी पॉइंट को लोकेट करवाना है तो एक तो आपको डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, एक एंगल। और मान लेते हैं कि डिस्टेंस नहीं बताएं, सिर्फ एंगल बता दें कि 60 डिग्री आपको मूव करना, बताइए वो 60 डिग्री में तो कहीं भी जा करके जा सकता है, वो विदेश चला जाएगा उधर। अगर हम सिर्फ एंगल बता दिए, डिस्टेंस नहीं बताए, तो क्या ये सी पॉइंट पे पहुंच सकता है? तो रास्ता मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि कहां आपको रुकना है से?
नहीं, मतलब एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताना है तो बताइए। अगर हम आपको 40 और 60 दोनों दे दिए और बता दिए कि ई आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो बताइए यहाँ से आप क्या इस पोजीशन को आप चेंज कर पाइएगा? मतलब ये फिक्स हो गया। यानी ये पोजीशन को बताना है तो एक तो हम बताएं लीनियर मेजरमेंट बताएं और एक आपका क्या बताएं, एंगुलर मेजरमेंट। कम से कम 2 को बताएं कि नहीं बताएं? किसी का मान लेते हैं कि तुम्हारा घर यहाँ था, तुम्हारा घर क्या था, यहाँ था, और यहाँ से उसको बोल दिए कि सीधे आप यहाँ से चले जाइए 40 मीटर सीधा। मान लेते हैं कि सीधे में एक पॉइंट था, सी पॉइंट था, यहाँ से आप सीधा 40 मीटर चले जाइए। तो आप बोलिएगा कि सर मैंने यहाँ पर बताया कहाँ उसका डिग्री, लेकिन बताया सीधा का मतलब ही क्या होता है 90 डिग्री। तो आप एक तो आप इसको लीनियर मेजरमेंट बताएं, दूसरा एंगुलर। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर आप हमको ये बताइए कि बिना एंगुलर मेजरमेंट के क्या हम इस पॉइंट को फिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो देखो, नहीं सर, बहुत अच्छा। तो देखो, अगर ये पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, चलो तुम लोग 10th में कंस्ट्रक्शन किए होगे, 10th में कंस्ट्रक्शन किए होगे ना? 10th में क्या कंस्ट्रक्शन किए थे समझो। मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है वो आपका सी पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक सी पॉइंट है, उसको दर्शाना है ए से डिस्टेंस जो है वो आपका 6 मीटर है और बी से जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर है। इसी लोकेशन पे आपको दर्शाना है। तो यहाँ से एक आर्क लेते थे आप और एक ऐसे कट करते थे, 6 मीटर के दूरी पे करते थे, और बी से फिर 8 मीटर का एक आपका कॉर्ड लेते थे और फिर ऐसे ऐसे कट करते थे। बताइए आप जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए कि नहीं बता दिए? सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ एंगल की जरूरत पड़ा? पता चल गया। यानी कि हम बिना एंगल के भी आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या, ये 6 मीटर और 8 मीटर, यानी कि कम से कम हमको 2 तो लीनियर मेजरमेंट मिल ही गया। 2 लीनियर मेजरमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी कि 2 लीनियर मेजरमेंट से भी हम पता कर सकते हैं। अब किसी के मन में आएगा कि सर एंगल से नहीं करेंगे, तो आप मतलब कि आप 10th में कंस्ट्रक्शन इसे सब कर चुके हो, ये सब कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सके हो, पोजीशन लोकेट सब कर चुके हो। यहाँ चालू है ना? तो चलिए ए है, मान लेते हैं कि यहाँ से आपका जो है वो आपका 60 डिग्री है और यहाँ से अगर मान लेते हैं कि आपका 45 डिग्री है, तो आप क्या करते थे कि यहाँ से आप 60 बना देते थे, यहाँ से ये 60 डिग्री और यहाँ से आप 45 डिग्री, और जहाँ पे आपको कट करता था वही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो बताइए फिक्स पॉइंट आपका लोकेट हो गया कि नहीं लोकेट हो गया? तो इसमें भी आपको एटलीस्ट कितने मेजरमेंट की जरूरत पड़ा? 2, और दोनों के दोनों क्या थे, एंगल। दोनों के दोनों क्या है, एंगल। तो चाहे तो आप 2 किसी को एंगुलर मेजरमेंट बता दीजिए, या फिर 2 किसी को लीनियर मेजरमेंट बता दीजिए, या फिर एंगुलर या लीनियर बता दीजिए। मिनिमम आपको 2 चाहिए। अब कोई कहेगा सर, हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ 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 हाँ, तो वो तिरछे चला जाएगा। ध्यान सुनो, किसी का ऐसा होगा, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर किसी का होगा कि सर आप 60 डिग्री ऐसे भी तो मूव कर सकता था, यही कहना चाह रहे हो? मतलब इधर से भी कोई ऐसे 60 चल सकता है, यही ना? तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखिए, इधर से भी आपको 60 जा सकता है, ठीक है? इधर से भी आपका 60 मीटर जा सकता है, तो यहाँ पर तो पॉइंट आपका कुछ और चलेगा, ठीक है? लेकिन अब ध्यान रखना, जब भी एंगुलर में मतलब कि एंगुलर जब मेजरमेंट किया जाता है तो एंगुलर मेजरमेंट में आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि किस डायरेक्शन से आप मेजरमेंट कर रहे हैं। विदाउट डायरेक्शन आप एंगल डिफाइंड कर ही नहीं सकते कि वो 60 डिग्री होगा कि 40 डिग्री होगा। जैसे समझाते हैं आपको, ध्यान सुनो। ये आपका पॉइंट को जो हम लिए वो 60 डिग्री लिए, ठीक है? ये पॉइंट क्या था, ए था, ये बी था, क्या लिया है वो 60 डिग्री लिए। तो 60 डिग्री जब आप घुमाए थे स्केल के हेल्प से, तो आप इसमें किस डायरेक्शन में घुमाए हो? तो एंगुलर हमेशा मेजरमेंट होता है, चाहे तो वो क्लॉकवाइज होगा चाहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
डिग्री डिफाइंड ही होता है। अगर तुम इधर से इसी पॉइंट को अगर तुम मेजरमेंट करोगे क्लॉकवाइज तो आपका ई 120 डिग्री निकल के आएगा। यानी अगर एंगल रिप्रेजेंट करना है तो एंगुलर कब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन में आता है। विदाउट डायरेक्शन आप कैसे बताइएगा कौन कितना पोजीशन पे, बता पाइएगा आप? कहां से आप इसके कैसे मतलब कि 60 लीजिएगा, ठीक है। हाँ अगला बोलो। हाँ हाँ, ई साइड से वो 60 तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ना, मतलब क्लॉकवाइज घूम गया। अरे ध्यान से समझो, तुमको ये कहना चाह रहे कि सर इस 60 इधर से ऐसे ना घूम करके 60 ऐसे भी तो घूम सकता है। हाँ बोलो, अरे बोलो ना। हाँ हाँ बोलो। आदमी का फेस इधर है तो इधर साइड घूमा ना सर, हाँ। यही आदमी का मतलब यहाँ पे खड़ा रहता है, इस तरफ ऊपर ये ऐसे खड़ा रहता है। हाँ ऐसे तो 60 डिग्री देता सर, तो वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर, 60 डिग्री यहाँ से, फिर यहाँ तो से यहाँ पर खड़ा रहेगा तो यहाँ से यहीं से खड़ा रहता सर, इस साइड और ऐसे, इस साइड से, और फिर यहाँ से 60 घूमता, तो फिर इसको 3-4 मेजरमेंट की जरूरत पड़ जाएगा। तो नहीं, ये यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता है। वो क्यों, वो हम बताते हैं, सुनो। यहाँ पर जो है, वैसे तो कोई बोलेगा कि हम सर यहाँ पर तिरछे खड़ा रहेंगे तब कैसे जाएंगे, नहीं समझो। यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया था, समझो यहाँ से ये जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो ये दो जो पॉइंट आपका लिए हैं, ए पॉइंट और ये आपका क्या लिए हैं, बी पॉइंट, तो ए और बी से ही आपको एक रेफरेंस पॉइंट है। इसके लाइन के ऊपर में, मतलब ये जो आपका जो हम लिए हैं लाइन, दैट इज आपका जो रेफरेंस पॉइंट, इसी पॉइंट पे आपको खड़े रहना है। अब इस पॉइंट में जो खड़े रहना है वो हमेशा अगर ए से बी जा रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन में ही रहना है, आपको ना नीचे जाना है ना इस साइड जाना है। हाँ तो मुड़ा हुआ भी नहीं, जैसे मैं कि रेफरेंस आदमी की नहीं बात करें, वो तो हम हमारा एक रेफरेंस है, ध्यान रखो। ए से अगर हम बी जा रहे हैं तो वो हमेशा ए की तरफ ही रहेगा, हमेशा उसका मुंह किधर रहेगा, इस साइड, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट तो हम इसी डायरेक्शन में लिए, तो जिस डायरेक्शन में आप रेफरेंस पॉइंट लीजिएगा उसी की तरफ आपको मुंह रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी रहेगा कि हम इस रेफरेंस पॉइंट लिए हैं और पता चल रहा हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो भाई तुम रेफरेंस पॉइंट लिए ही कहां। रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिससे आपको किसी लोकेशन को डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये बताया है कि यहां पर मान लेते हैं कि कोई पेड़ वगैरह, और रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो एक्चुअली में फिक्स होता है। क्या होता है, जो फिक्स, बहुत दिनों तक वो चेंज नहीं होता। तो सपोज दैट कि यहां पर मेरा कोई एक पेड़ है, ठीक है, और यहां पर भी मेरा कोई मतलब कि क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है। अब यहां से फिर हम ये जो पेड़ का दूरी है, तो ये दूरी आपका कुछ दूरी होगा, रेफरेंस पॉइंट लिए। अब ये दोनों पेड़ के हेल्प से हम इस पॉइंट को दर्शाना चाह रहे हैं कम से कम, तो इस पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम हमको कितने रिक्वायरमेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब तुम यहां पर खड़ा रहोगे, बोलेगा सर हम तो मुड़ी ऐसे करके खड़े हुए, तो उससे नहीं मतलब है। यहां पर फिक्स्ड पोजीशन के हेल्प से, अब बताओ इस पेड़ के हेल्प से तुमको ये दर्शाना है, तो बताओ कैसे दर्शाओगे यहां पर अगर, अरे तो वही फिक्स रेफरेंस का मतलब ही होता है फिक्स पॉइंट, ध्यान से समझो, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, डॉट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम जो पॉइंट लेंगे सर्वे में कहीं पर भी अगर हम किसी को रेफरेंस लेंगे तो वो रेफरेंस पॉइंट कैसा रहने वाला है, फिक्स रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा। हम ए से अगर बी चल रहे, दैट इज पॉइंट अगर ए है और ई पॉइंट क्या है आपका बी है, तो ए पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा और बी भी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका फिक्स हो जाएगा। और यहां से आपको पॉइंट को क्या करना है, आपको दर्शाना है, यानी दो फिक्स्ड पॉइंट से ही दर्शाना है। अब यहां पर सोचो कि ए पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, बी भी आपका फिक्स नहीं है, तो जिंदगी में कभी नहीं आप इसको दर्शा पाइएगा, ठीक है। तो दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाना है तब आपको कितना मिनट, या फिर आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे तुम्हारा घर है तो घर आपका फिक्स होना चाहिए, इस फिक्स से आपका यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमें जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट वो हमेशा क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। आप किसी भी बाइक या फिर ईसा इस सब का आप रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते हैं सर्वे के अंदर,
ठीक है। तो इस पॉइंट को अब यहां पर भी जब बता रहे थे ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए और बी दोनों क्या हो गया, यहां पर फिक्स हो गया, वेरिएबल नहीं करना। और इस पॉइंट से अगर आपको इस लोकेशन पे बताना है तो कम से कम आप कैसे बता सकते हो, इस पॉइंट से कहां, अब कोई ध्यान से समझो, ए पॉइंट से आपको कहां दर्शाना है, सी पॉइंट पे, तो आप कैसे दर्शा सकते हो। तो अगर हमको पता है कि ई पॉइंट है, क्या है पॉइंट, ई सी पॉइंट है, तो इसको अगर हमको दर्शाना है तो एक्चुअली में यहां से फिक्स्ड पॉइंट से जो लेंगे वो यहां से आपका कुछ एंगल लेंगे, और वो एंगल किस प्रकार से होगा, इस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट मेरा ए बी ही रहेगा, कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है, पहले ध्यान रखना। रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ए बी रहेगा मेरा। अब ए बी से और ई जो है वो 60 डिग्री लिए मान लो, और आपका इससे जो हम लिए वो आपका यहां से कितना लेंगे हम, 45 लेंगे। बी पॉइंट से आपका लेंगे, कहां से लेंगे हम, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। और यहां पर आपका पता भी है कि 60 डिग्री कैसे लिए और यहां से 45 डिग्री कैसे लिए। अगर ये लोकेशन नहीं पता रहेगा तो फिर आपका ऐसे भी आप मूव कर सकते हैं 60 डिग्री, जो कि आपका गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको 60 डिग्री कैसे मूव करना है, ठीक है। तो डिग्री के अंदर में डायरेक्शन डिफाइंड होता है। अगर आप 60 डिग्री, हाँ बोलो, हाँ नहीं वो आपका नहीं, डिग्री का मतलब ही होता है आपका डिफाइंड वो डायरेक्शन, डिग्री का मतलब ही होगा। आप कहीं से भी अगर आपको नहीं है तो आप जब कंस्ट्रक्शन 10th में किए होंगे तो आप हमको ये बताइए कि जो 60 डिग्री लेते थे वो आप कैसे लेते थे। सोचो, ये जो है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट रहता था ए और बी, ठीक है, ए और बी रेफरेंस पॉइंट। अगर हम आपको बोले कि 60 डिग्री बनाइए तो आप कैसे बनाते थे, यहां से उठ करके यहां ऐसे, यहां से ऐसे। तो जो यहां से यहां लिए तो आप अपने वो वाला क्या बोलते हैं उसको, कंपास, तो कंपास को आप घुमाएं कि नहीं घुमाएं, तो क्या बिना अब घुमाए क्या आप डिग्री डिफाइन कर पाइएगा। आप जो यहां से 60 डिग्री फिर यहां से एक कट मारते थे ऐसे, अरे मारते थे ना, अब एक कट मारना के बाद फिर 60 यहां ऐसे, तो आपको डिफाइंड था तभी तो। और फिर अगर आपको नीचे कट मारना रहता था तो नीचे कट मार के यहां 60, तो ये भी, तो आपका नीचे क्लास चल रहा हो, नीचे पूछ लो। तो डिग्री में आपका 2 मेजरमेंट नहीं होता है, डिग्री में जो आपका है वो रेफरेंस से ले करके आप खुद मेजरमेंट कर लेते हो, ठीक है। आप एंगल कभी भी डिफाइंड करना चाहो तो आपको इस प्रकार से डिफाइंड करना है, ठीक है। एंगल में हमेशा जो होता है वो डायरेक्शन ऑटोमेटिक रहता है, विदाउट डायरेक्शन आप एंगल डिफाइंड कर ही नहीं सकते हो। जैसे में कि आपको हम यहाँ से मान लेते हैं नॉर्थ है ईस्ट है, नॉर्थ है ईस्ट है साउथ है वेस्ट है, आपको हम बोले कि 40 डिग्री बना के बताइए, कहाँ से बताइएगा, 40 डिग्री कहाँ से बनाइएगा आप, बना पाइएगा नहीं। तो अगर हम बोले कि नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से आपको डायरेक्शन, एंगुलर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, कि किस दिशा में जाना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब ही होता है एंगुलर। मतलब किसी को भी डायरेक्शन बताना तो नहीं बोलते हो कि राइट मुड़ जाओ लेफ्ट मुड़ जाओ, तो मतलब कि राइट मुड़ जाओ तो 90 डिग्री मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर कितना डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा। तो जो 90 डिग्री आप जो बता रहे हैं वो आप क्या बता रहे हैं कि राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो, वो तो आप डिग्री बता रहे हो ना, ठीक है। तो डिग्री में हमेशा डिफाइंड होता है वो आपका डायरेक्शन। और दूसरा चीज है कि ई अगर आप 60 डिग्री डिफाइन कर लिए तो आप क्या लगता है कि आप सिर्फ खाली किसी को डायरेक्शन बता दीजिएगा तो चल जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको एक लीनियर मेजरमेंट भी आपको देना है। तो डायरेक्शन और एंगल कोई अलग अलग चीज नहीं होता है कि सर आप 60 डिग्री भी बता रहे और आप डायरेक्शन भी बता रहे, अरे भाई वही है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप क्या बता सकते हो कि बिना आपका एंगुलर का मतलब डायरेक्शन ही बताना होता है। तो एंगुलर आप किसी को डिफाइन कर रहे हो और एक आप लीनियर मेजरमेंट दे दीजिए, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो। उसी प्रकार से बताए थे कि यहाँ पर अगर आपको सी पॉइंट पे जाना है तो यहाँ से आप चले जाइए कुछ डिग्री और फिर यहाँ से भी आप कुछ डिग्री चले जाइए और जहाँ पर आपको कट करेगा वो दैट पॉइंट इज सी पॉइंट। ये सब चीजें
क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट से हम लोग आगे सर्वे में करेंगे, जो कि बहुत अच्छा। ये सब कोई टफ, बहुत बड़ी टफ नहीं है, लेकिन यही अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आगे कैसे कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ रहे हो। तो यहीं से स्टार्टिंग होता है मेरा सर्वे में। इसी सबको मतलब कि लिखवाना रहेगा तो कितना का बहुत बड़ा चीज़ है लिखवाने के लिए, छोटा छोटा टॉपिक है। अब इसी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करवाना है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई मस्जिद वगैरह है या फिर कोई आपका मंदिर है, तो मंदिर क्या होता है, फिक्स रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से एक हम 90 डिग्री का 6 मीटर के दूरी पे डिफाइंड कर देंगे, तो ऐसे भी तुम लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो 90 डिग्री खींचते हैं ना कि मतलब कि किसी भी मतलब कि पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट वगैरह, जो कि हम सर्वेइंग में खींचेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नोट्स में आपका क्या क्या था और क्या क्या हमको समझना था। देखो, पहला तो पॉइंट ये था कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसमें क्या करना है कि ऑन वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल वी कैन अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मतलब गलती को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ जो जाने वाला है, बाउंड्री के बाहर की तरफ जो जाने वाला है। एंड वी कैन लोकलाइज द एरर, मतलब कि हम अपने एरर को कम कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ए बी सी कोई एरिया था, उसको हमने ट्रायंगल में पार्टीशन, हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल में तोड़ तोड़ करके बनाना चाहते, तो पहला एक बड़ा ट्रायंगल होगा जिसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रायंगल, मतलब मेन बाउंड्री लाइन। मेन बाउंड्री लाइन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रायंगल। फिर आपका छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, छोटा पार्ट हो गया तो सेकेंडरी, और बाकी बात फिर यहाँ से टर्शियरी वगैरह ये सब चीजें बहुत आपका होते रहेगा। मेन आपका कौन सा है, बाउंड्री वाला लाइन। तो क्वेश्चन इससे नहीं पूछता टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, नहीं पूछता है इससे, ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट या फिर आपका पार्ट टू होल, कौन इसमें सही है, होल टू पार्ट। दूसरा, कम से कम 2 मेजरमेंट, अगर यहां से चाहिए तो आप क्या नाप लीजिए, एसी नाप लीजिए और बीसी नाप लीजिए। एसी और बीसी को नाप लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सी पॉइंट लोकेट कर देंगे। दूसरा, एक आप एंगल मेजरमेंट कर लीजिए और दूसरा आप एसी का लेंथ, तो बाय मेजरिंग एसी एंड एंगल थीटा कर सकते हैं ना। या फिर आप क्या करिए कि यहां पर कोई चीज होगा, डी आपका पॉइंट जो कि फिक्स होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। डी पते नहीं है, पता मतलब कि आप मान लेते हैं कि ए से बी का रोड है और इस बीच में, रोड के बीच में डी पॉइंट कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तो क्या आप यहां मेजरमेंट कर पाइएगा इसको, कोई रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर मान लेते कोई मस्जिद आ जाए, मंदिर आ जाए, ठीक है, तो वहां से हम ए 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे और पता चल जाएगा कि आपका ये क्या था, ये सी पॉइंट मेरा यहां से था। तो यहां से भी आप 90 डिग्री ऑफसेट जिसको बोलते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप 2 एंगल का मेजरमेंट लेके ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पता चला, यानी कि जब हम सर्वे में लोकेट करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट करेंगे वहां पर भी बताएंगे। तो आप यहां से नोट डाउन करो। और ये तो आपका स्फेरिकल ट्रायंगल था जिसको बता देंगे, नोट डाउन करो। उसके बाद देखते हैं, टाइम बचेगा तो ठीक है, बोलोगे तो बोलोगे, नहीं तो फिर इसको दिखा देते हैं। कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, एक दिन